महाकुंभ के बसंत पंचमी के तीसरे शाही स्नान पर अखाड़े अपनी पेशवाई निकालते संगम में शाही स्नान किया। ऐसे में शाही स्नान के लिए सबसे पहले महानिर्वाणिनी अखाड़े ने शाही स्नान किया, जिसके बाद निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया। ऐसे में बड़ी संख्या में संत समाज ने जयकारों के साथ संगम में शाही स्नान किया। ग्राउंड जीरो से देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भोर से शाही स्नान में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोर में ठंड में आप स्नान करने जा रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा हमारे को, बहुत अच्छा लग रहा। सभी आओ, सभी इतने भोर में बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा एक राजसी स्नान है, हमारे आगे नागा फोर्स भी जारी और पीछे हमारे आचार्य गुरु लोग जारी। 140 साल बाद ये मेला आया है, कुंभ मेला, और आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयागराज में कुंभ के बसंत पंचमी शाही स्नान का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे, ये बड़ा उदासीन अखाड़ा है जो शाही स्नान के लिए अब संगम की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त हम त्रिवेणी संगम पर जो है वो खड़े हैं और पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी के साथ धीरे धीरे कर ये जो अखाड़ा है तमाम साधु संतों के साथ जयकारे लगाते हुए संगम की ओर कूच कर रहा है और शाही स्नान कर जो धर्म का परचम है वो लहराएगा। चूंकि जो 3 मुख्य शाही स्नान हैं उनमें से एक शाही स्नान बसंत पंचमी का भी है जो शुरू हो चुका है। और इस स्नान के दौरान ये दूसरा जो अखाड़ा है, सुबह से ये दूसरा अखाड़ा है जो शाही स्नान के लिए धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर संत समाज के लोग हैं वो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए संगम की ओर, त्रिवेणी संगम यानी जिसे संगम नोस कहा जा सकता है, उसकी तरफ धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं। रथों पे अखाड़े के तमाम बड़े महामंडलेश्वर जो हैं वो भी सवार हैं और उनके पीछे जो अखाड़े के मुख्य संत हैं वो जो है रथ पर सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ पर वो स्नान करेंगे। चूँकि बड़े पैमाने पर जो संत समाज के लोग हैं वो लोग रहते हैं और ऐसे में जो धर्म का परचम है वो लहराते हुए इस कुंभ के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए सामने की ओर एक बार जूम करके दिखाना चाहेंगे, जो ये झंडा है ये दरअसल अखाड़े का झंडा है और यही इनके अखाड़े की पहचान यानी जो चिन्ह होता है वो माना जाता है। पीछे तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ साधु संत जो है वो दिखाई देंगे और बैंड बाजों के साथ ये धीरे धीरे कर संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में ये शाही स्नान का जो शुरुआत है दूसरे अखाड़े के साथ वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पहला अखाड़ा है वो महानिर्वाणी अखाड़ा पहला शाही स्नान हर शाही स्नान पर्व पर करता है, तो पहले शाही स्नान महानिर्वाणी अखाड़े ने किया और ये दूसरा जो शाही स्नान है ये बड़ा उदासीन अखाड़ा जो है वो धीरे धीरे कर अब आगे बढ़ रहा है और शाही स्नान के लिए जो है वो संगम नोस की तरफ जा रहा है। तो इसी के साथ जो धर्म का परचम है कहीं ना कहीं उन अखाड़ों के शाही स्नान के जरिए देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बैनर्जी के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज़, प्रयागराज। तो ये जो निरंजनी अखाड़ा है वो संगम पर जाकर अब शाही स्नान करेगा। ठीक सामने की ओर एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। निरंजनी अखाड़े के जो मुख्य महामंडलेश्वर हैं वो कैलाशानंद जी महाराज हैं और वो धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है पहले शाही स्नान के लिए, तीसरे आप शाही स्नान के लिए जा रहे हैं? बहुत ही भव्य और दिव्य लग रहा है। ऐसा अनुभव आज तक मैंने नहीं किया है और कई पीढ़ियों ने नहीं किया है। तो देखिए भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं, जो उनके शिष्य हैं या फिर जो साधु संत समाज के लोग हैं, चाहे वो नागा बाबा हों, वो धीरे धीरे कर हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जोश आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जोश लोगों में है, जो आस्था का सैलाब है वो कैसा है। देखिए सामने की ओर कैलाशानंद गिरि जी महाराज जो हैं वो मौजूद हैं और शाही स्नान के लिए धीरे धीरे कर वो आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि आचार्य महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के, तो वो आप सामने की ओर देखिए किस तरह से जो साधु समाज के लोग हैं, तमाम विदेशी जो सैलानी हैं जो अब संत समाज में जुड़ गए हैं वो भी उस रथ पर बैठे हुए हैं और जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे कर ये लोग जो है संगम की ओर कूच कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बैनर्जी के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज़, प्रयागराज।